विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मित्रों, आज हम ब्रिटिश संसद के संबंध में जो दो सदन हैं, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, इसके संबंध में सर्वप्रथम लोकप्रिय सदन कॉमन सभा के संबंध में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पूर्व की वीडियो में हमने ब्रिटिश मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री पर विस्तार से विचार विमर्श किया। मंत्रिमंडल क्राउन के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए हुए उन राजकीय परामर्शदाताओं की संस्था को कहा जा सकता है जिनको लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। मित्रों, विद्यार्थियों, पिछली कई वीडियो में हमने ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जननी प्रिवी काउंसिल और प्रिवी परिषद के संबंध में भी विचार विमर्श किया। मंत्रिमंडल का विकास कैसे हुआ, उस संबंध में भी हमने कबाल का जो उदय हुआ है उस पर विचार विमर्श किया। और इसके बाद एक दलीय मंत्रिमंडल के रूप में मंत्रिमंडल का जो महत्व है उस संबंध में भी विस्तार से विचार विमर्श किया। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जो अंतर है, आकार के संबंध में, स्थिति के संबंध में अंतर, वेतन के संबंध में अंतर और कार्य के संबंध में अंतर, इस संबंध में भी हमने जाना। मंत्रिमंडल का निर्माण और रचना और मंत्रिमंडल प्रणाली की विशेषताएं जो हैं उस पर भी हमने पिछली वीडियो में विचार विमर्श किया। मंत्रिमंडल की जो विशेषताएं हैं, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर है, टीम की भावना से संपूर्ण मंत्रिमंडल काम करता है, गोपनीयता जरूरी होती है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी उसके अंदर पाया जाता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों में जो घनिष्ठता है उस संबंध में भी हमने चर्चा की। मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियों के संबंध में हमने विधि निर्माण संबंधी कार्य, वित्त संबंधी कार्य, न्याय संबंधी कार्य पर चर्चा की। और मंत्रिमंडल के जो रूप हैं, साझा मंत्रिमंडल, युद्ध मंत्रिमंडल, आंतरिक मंत्रिमंडल और विपक्षी दल के रूप में जो हमें छाया मंत्रिमंडल दिखाई देता है उस पर भी हमने चर्चा की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जो महत्वपूर्ण पद है, उस प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के संबंध में भी हमने जाना। प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं उन कार्यों पर भी हमने विस्तार से विचार विमर्श किया। मंत्रिमंडल का निर्माण करना, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना, इसी के साथ मंत्रिमंडल का यदि अंत करने का भी प्रश्न हो तो उस समय भी उसको समाप्त करने का कार्य प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति को जितनी भी सलाह और परामर्श दिए जाते हैं सभी प्रधानमंत्री की कार्य शक्तियों के अंतर्गत माने जाते हैं, गिने जाते हैं। वह लोक सदन का नेतृत्व करता है, शासन का संचालन करता है, राष्ट्र का प्रतिनिधि है और अपने दल का नेता है। जितनी प्रकार की नियुक्तियां हैं वो सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के द्वारा ही राष्ट्रपति की सिफारिश से की जाती है। संकटकालीन शक्तियों में भी प्रधानमंत्री तानाशाह के रूप में हमें दिखाई देता है। मंत्रिमंडलीय तानाशाही के रूप में भी हमने पिछली वीडियो में विचार विमर्श किया कि क्या मंत्रिमंडल तानाशाह है अथवा नहीं, इस संबंध में भी हमने चर्चा की। और आज लोकप्रिय सदन ब्रिटिश संसद जो कॉमन सभा है उस पर हम विस्तार से विचार विमर्श करना चाहिए। मित्रों, विद्यार्थियों, वैधानिक दृष्टि से संसद की प्रभुसत्ता हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। डाइसी महोदय अपने इस कथन के माध्यम से ब्रिटिश संसद का जो कॉमन सभा है, ब्रिटिश संसद की जो प्रभुसत्ता है, उस प्रभुसत्ता यानी कि सर्वोच्च शक्ति के द्वारा संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के रूप में बताते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, डाइसी ने ब्रिटिश संसद के बारे में
और लिखा, और वो कहते हैं ब्रिटिश संसद वैधानिक रूप से इतनी अधिक शक्तिशाली है कि वे एक शिशु को प्रौढ़ भी घोषित कर सकती है, और वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामलों में न्यायाधीश बना सकती है। डाइसी के इस कथन से यह स्पष्ट होता है, डाइसी महोदय यह समझाना चाहते हैं कि ब्रिटिश की जो संसद है उसे सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, अर्थात उसे प्रभुसत्ता प्राप्त है। वह कुछ भी कर सकती है। वह शिशु को प्रौढ़ भी बना सकती है, बालक को बुढ़ा भी बना सकती है, और उचित समय समझे तो अपने ही मामले में वो न्यायाधीश भी बना सकती है। विद्यार्थियों, मित्रों, सिद्धांत है ब्रिटेन में संसद संप्रभु है और वह जैसा चाहे वैसा कानून भी बना सकती है। जिस ढंग से वह पसंद करे संविधान में संशोधन भी कर सकती है। न्यायालय के द्वारा उसके द्वारा निर्मित जो कानून है उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। वह मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है। यहां तक कि मैरियट ने कहा है कि संसद की प्रभुसत्ता के संबंध में ब्रिटिश संसद से प्राचीन कोई विधानमंडल नहीं है और इसका अधिकार क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है। इसकी शक्ति असीमित है, अपरिमित है। यह धार्मिक तथा लौकिक सभी मामलों में कानून निर्माण की सर्वोच्च सत्ता है। मित्रों, विद्यार्थियों, सर एडवर्ड कॉक इस संबंध में लिखते हैं कि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना अधिक सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। इस प्रकार स्पष्ट है कि संसद की जो शक्ति है वो असीम है, अपार है। उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च और संप्रभु है। इसके यहां हम दो प्रकार के अर्थ निकाल सकते हैं। एक अर्थ हमें पॉजिटिव रूप में दिखाई देता है तो एक अर्थ हमें नेगेटिव रूप में दिखाई देता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक से हमारा तात्पर्य यह है कि संसद पूरे देश के लिए और किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। विधि निर्माण की संपूर्ण शक्ति संसद के हाथ में है। और नेगेटिव से तात्पर्य, नकारात्मक से हमारा आशय यह है कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून को वहां की कोई भी न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती। मित्रों, विद्यार्थियों, ग्रेट ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता का यह पहलू सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका अभिप्राय यह है कि इंग्लैंड में संयुक्त राज्य अमेरिका के समान न्यायिक समीक्षा है ही नहीं। वहां पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वे कांग्रेस के द्वारा पारित किसी कानून को अवैध अथवा असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यदि वह संविधान की भावना के विपरीत हो तो ऐसा कानून रद्द भी किया जा सकता है और ऐसी शक्ति इंग्लैंड के किसी न्यायालय को प्राप्त नहीं है। मित्रों, विद्यार्थियों, डाइसी ने इस संबंध में लिखा है, डाइसी महोदय इस संबंध में कहना चाहते हैं कि संसद की प्रभुसत्ता कानूनी दृष्टि से हमारी राजनीतिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है। डीलो में इस संबंध में कहते हैं कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। मित्रों, विद्यार्थियों, डीलो में के इस कथन को हमने पूर्व में भी आपके सामने विचार विमर्श के लिए रखा। अर्थात डीलो में महोदय अपने इस कथन के माध्यम से यह ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ब्रिटेन की जो संसद है वह सब कुछ कर सकती है, केवल पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती। इसके अलावा ब्रिटिश संसद को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। मित्रों, विद्यार्थियों, संसद की जो सर्वोच्च शक्ति है, संसद की जो प्रभुसत्ता है, उस प्रभुसत्ता के हमें यहां पर तीन प्रकार के पहलू दिखाई देते हैं। पहला पहलू जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे, ऐसी कोई भी विधि नहीं है जो संसद नहीं बना सकती। ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसे संसद नहीं बना सकता। ब्रिटेन की संसद कोई भी कानून को बना सकती है। यह राजगद्दी के अधिकारी को निश्चित कर सकती है, नए प्रदेशों को इंग्लैंड में मिला सकती है, अधीन देशों को स्वतंत्र करा सकती है,
इसके अलावा राजा को भी अपनी गद्दी से उतार सकती है और स्वयं अपना जीवन काल बढ़ा भी सकती है। इत्यादि कार्यों से स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन की संसद के पास संपूर्ण विधि निर्माण की शक्ति है। इसे राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में और यहाँ तक कि सामुद्रिक क्षेत्र में सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। मित्रों, विद्यार्थियों, विधि निर्माण के बाद दूसरा पहलू इसकी सर्वोच्चता को लेकर, इसकी संप्रभुता को लेकर संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। संसद ने केवल साधारण विधियों के द्वारा ही निर्मित अपितु संशोधित, संसद केवल साधारण विधि ही निर्मित नहीं कर सकती बल्कि उसे संशोधित और रद्द भी कर सकती है। वह संवैधानिक विधियां भी बना सकती है और वह संविधान में बड़े से बड़ा संशोधन भी कर सकती है। इसके अलावा वह संपूर्ण शासन प्रणाली को भी बदल सकती है। और यदि हम उदाहरण देना चाहें तो वह चाहे तो इंग्लैंड में राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र को भी स्थापित कर सकती है। वह लॉर्ड सभा को भी समाप्त कर सकती है। मित्रों, विद्यार्थियों, संसद की सर्वोच्चता, संप्रभुता के संबंध में विधि निर्माण के बाद और संविधान के संशोधन के बाद संसद की जो विधियां सर्वोच्च है उन्हें अवैध भी घोषित नहीं किया जा सकता। इस पर चर्चा करना चाहेंगे। आपको विदित है कि संसद के द्वारा पारित कानून सर्वोच्च होते हैं और इंग्लैंड की कोई भी शक्ति उन्हें अवैध और प्रभाव शून्य घोषित नहीं कर सकती, भले ही वे अनैतिक हो, चाहे वो अतार्किक हो, चाहे वो गैर कानूनी हमें मालूम पड़े। केवल ब्रिटिश संसद ही स्वयं के द्वारा पारित कानूनों को परिवर्तित और रद्द कर सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश संसद कानूनी दृष्टि से सर्वोच्च है, संप्रभु है। मित्रों, विद्यार्थियों, संसद की संप्रभुता के, सर्वोच्चता के जो पहलू हैं, उन 3 पहलुओं की चर्चा के बाद हम संसद पर जो नियंत्रण लगता है, जो इस पर सीमाएं लगती है, जो इसकी प्रभुसत्ता पर अंकुश लगाने वाली बातें हैं, उन पर चर्चा करना चाहेंगे। मित्रों, आपको विदित है कि वर्तमान समय में संसद की प्रतिष्ठा में पर्याप्त ह्रास हुआ है, उसमें कमी आई है और संसद कैबिनेट के हाथ में कठपुतली बनती जा रही है। संसद की संप्रभुता एक कानूनी पहली बन संसद की प्रभुसत्ता, संसद की संप्रभुता एक कानूनी पहली बन गई है और वह एक रबड़ की मोहर के समान हमें दिखाई देती जा रही है। रैमजो मोर इस संबंध में लिखते हैं कि मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया है। ब्रिटिश कार्यपालिका संसद को भंग कर सकती है। कानून संसद द्वारा नहीं बनाए जाते अपितु कैबिनेट के नेतृत्व और कैबिनेट के जो नेता है वो कानून का निर्माता होते हैं। कैबिनेट जैसा चाहे वैसा बजट पारित करवा लेती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संसद की जो प्रभुसत्ता है उस पर कैबिनेट का नियंत्रण रहता है। कैबिनेट उस पर अंकुश लगाती है और भी जितनी भी बिंदु हैं संसद की प्रभुसत्ता पर अंकुश लगाने वाले, नियंत्रण लगाने वाले, उन पर हम बिंदुवार कल की वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।